तुम्हारा बदन भी कितना मीठा मीठा महक रहा है, एकदम सौंफ की तरह। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाय मालकिन। एकदम से गमका दी हाँ चिड़िया। हमको ना माफ कर दो भैया, हमको बख्श दो। गजब समस्या है भाई, हम बोल तो रहे हैं कि तुम्हारा एक एक पैसा चुका देंगे। जो रोज तुम नई का बहाना देके हमको बहलाते फुसलाते रहते हो ना, हम ना गए थक और हमारी पूंजी हो गई है खत्म। पूंजी खत्म हो गया? कैसे जी? अरे हर महीने जीजा जी तुमको लाखों रुपया भेजते हैं दुबई से और 4 साल से बाहर हैं। कभी जोड़ी हो कि कितना जमा हो गया है, अब बतिया रही हो कि पैसा खत्म हो गया है। अच्छा, जो पिछले साल 20 लाख रुपए दिए थे, फंड के नाम पे लिए थे ना तुमने, डुबा दिए ना। और उसके बाद 2 लाख और अभी 2 महीने पहले 6 लाख लिए थे तुम हमसे। दीदी देखो, एक बात तुम समझ, हम तुम्हारे और सुमित के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अरे पैसा से पैसा बढ़ता इसलिए सब किए थे, अब मरकटवा ऊपर नीचे हो जाता तो हम क्या करें बताओ। अरे हमरे पास राजा महाराजा का दिया हुआ खजाना नहीं है कि तुम लेते जाओ, लुटाते जाओ, डुबाते जाओ और हम तुम्हें देते जाएं। यहाँ रहोगे ना तो हमें बहला फुसला के पैसा लेते रहोगे, इसलिए तुम चले जाओ गांव डाल्टनगंज। डाल्टनगंज चले जा तुमको छोड़ के? दीदी हम तुम्हारे सगे भाई नहीं है क्या कि तुम हमको घर से भगाना चाहती हो? अरे तुमको घर से नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ गांव जाने के लिए बोल रहे हैं। सुमित है ना यहाँ हमारे पास, तुम यहाँ रहे ना तो हम लुट जाएंगे। लुट जाएंगे? अरे भाई कहीं बहन को लूटता है जी, क्या बोल रही हो? ठीक है, मत मानना हमारा सुझाव, पैसा को पड़ा रहने दो बैंक में, पड़े पड़े सड़ेगा तो हमें मत बोलना। गजब जमाना है भाई। मामा जी, गजब जमाना नहीं, गजब आप हो। मम्मी अगर कह रही है कि आप गांव चले जाइए, तब चले जाइए ना। थोड़े दिन में वैसे भी आप वापस आ ही जाएंगे, आपका मन थोड़ी ना लगेगा वहां। अच्छा, अभी भी बोलेगा? अब इससे भी हमारी बेइज्जती करवा लो। चले जाए गांव दीदी, निश्चित चले जाए। और बक्सर पीटी बांध के हाथ में दे दे तुमने, बोला ना चले जाओ। ठीक है दीदी, ठीक है। बक्सा पेटी हम खुद पैक कर लेंगे, तुमको करने की जरूरत नहीं है। एक बहन अपने भाई को कह रहा है कि घर से निकल जाओ, लूट रहे हैं हम। ठीक है अशोक बाबू, चलते हैं डाल्टनगंज, वहां से कुछ और सूत्र लगाएंगे। झाड़ू पोछे का 1000 रुपए, बर्तन बासन का 1000 रुपए, यही रेट चल रहा है। ओए हो दादा, हमको कहा जा रहा है कि गांव चले जाओ और यहाँ पर आराम का इंतजाम किया जा रहा है। अब यहाँ से जाना, वो भी प्रसाद ग्रहण किए बिना, पाप ना होगा जी। अब चिड़िया को छोड़ के शिकारी कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, जाल बिछाएगा। ठीक है तो कर लो काम, देखते हैं हम भी तुम्हारी साफ सफाई। दीदी 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 हमको माफ कर दो दीदी। देखो समझ में बांध लिए थे, वो देखो चल भी दिए, लेकिन मन में ना एक अजीब सा दर्द हो गया। दीदी ये बताओ दीदी, हम तुम्हारे और सुमित के बिना कैसे रहेंगे? अरे तुम दोनों के अलावा इस दुनिया में है कोई हमारा? का रे बेटा, तू चाहता है कि तुम्हारा सगा मामा मर जाए?
अरे यहाँ से चले गए ना दीदी तो 2 दिन में खबर आ जाएगा कि तुम्हारा मामा मर गया। हाँ मामा, फिर से नौटंकी। मरने मारने की बात कहाँ से आई? देखो हमारे दर्द को नौटंकी बोल रहा है। हम अब ये मरेंगे, यही मरेंगे हम। बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब पानी दीदी, पानी दे। पानी दे। अच्छा ठीक है, रुको, यही रुक जाओ, पर 1 पैसा मत मांगना। नहीं मांगेंगे, रुक जाए। हाँ रुक जाओ। अरे जाओ देवू, तुम दुर्गा हो। तुम लक्ष्मी हो, तुम सरस्वती हो, तुम दया की देवी हो, तुम धन्य हो। जय हो देवी, जय हो। अकेले अकेले इतना काट लोगी रे। हम भी हाथ लगा देते, क्या दिक्कत है? मिल बांट के निपटा देंगे, काम का काम हो जाएगा और हमारा व्यायाम है ना। मामा है इस घर के। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, यार बढ़िया नाम है जी। चलो खट्टे करते। सब तो काठी नहीं हो, बस यही बचा हुआ है। देखो कितना आसानी से काम हो रहा है और मजा भी आ रहा है। मजा आ रहा है ना? तुम्हारा मुंह बहुत सुगंध मार रहा है जी। कौन सा दंतमंजन घसती हो? हम वो सौंफ खाते हैं, उसी का महक। सौंफ खाती हैं, इसीलिए मुंह जो है एकदम से गम आ रहा है। हमको भी तो खिलाओ ना थोड़ा सा सौंफ, हम भी तो देखे। चुनौती में रखती हो रे। एकदम नया माल लग रहा है। तुम्हारा बदन भी कितना मीठा मीठा महक रहा है, एकदम सौंफ की तरह। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाय मालकिन। एकदम से गमका दी। हाँ चिड़िया। लक्ष्मी, है लक्ष्मी? जी आई मामा जी। हाँ अरे लक्ष्मी, ये बेड झाड़ दो। देखो ना, लगता है कितना दिन से झाड़ा नहीं गया है, एकदम बास मार रहा है, खटमल बिलबिला रहा है इस। अरे तुम अकेले काहे झाड़ोगी? हम भी साथ में झाड़ देते हैं। मामा जी हम खुद कर लेंगे, अब छोड़िए। अब मामा जी छोड़िए ना। हमको मामा जी काहे बोलती हो तुम? हम बुढ़ा गए हैं। सुनो ना, हमको तुम अशोक बोलो। ठीक है अशोक मामा जी। फिर वही बात, मामा जी। अशोक बोलो ना, कितना अच्छा तो नाम है अशोक हमारा। अशोक। हाँ ये अच्छा लगा ना हमको। अच्छा घर में और कौन कौन है? सासू माँ, पति। पति है तो करते क्या हो? गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर है, तो बहुत अच्छी बात है। मामा जी अब हट के बात कीजिए ना। तुम हमको बार बार दूर हटने को काहे बोलती हो? जानती हो कितना बुरा लगता है। बहुत तकलीफ होती है। मामा जी क्या कर रहे हैं? मामा जी छोड़ो। छोड़ो। इस सुमितवा भी रंग में भंग डाल दिया। इसको तो दिमाग ही नहीं है, क्या फायदा पढ़ाई करके? जब देखो गलत टाइम घुस जाएगा।
लक्ष्मी है कि चली गई घर? अशोक, खाना खा लिए? हाँ खा लिए। ये बिछौना खुद क्यों लगा रहे हो? अरे तो कौन झाड़ेगा दीदी, यहाँ हमको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, कर लो, उसके बाद आराम कर लेना, हम भी जा रहे हैं सोने। हाँ जाइए, आप थक गई हो, जाइए आप आराम कीजिए। काहे? कल ही तो शुरू करी थी और आज बोल रही हो नहीं करना है काम। वजह तो बताओ। वो हमको बहुत दूर पड़ता है। कल रात को हम देर से पहुंचे तो अम्मा परेशान हो गई थी। वो भी गाड़ी चलाते हैं, देर से आते हैं। अम्मा अकेली रहती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो देर से जाने में तकलीफ हो रही है तो जल्दी चले जाया करो। दीदी चाय पीजिएगा? नहीं। हम बना लेते हैं अपने लिए। हाँ? और कोई बात है तो बोलो। नहीं, बस हमको काम नहीं करना है। ठीक है, मत करो काम अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो। पर अगर काम करना होगा तो हमारे यहाँ आ जाना, हमें काम वाली की जरूरत है, समझी? काम भी चाहिए मगर आराम वाला चाहिए। मत करो, बहुत मिल जाएंगी काम करने वाली। एक कोई चुटकी मिला रहे हैं तुम्हारे सौंफ में। क्या हो गया? बोले थे इतना काम मत करो, लेकिन हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ चल चल। जब हमको तुमसे इतना मोहब्बत हो गया है तो तुम हमको छोड़ के चली जाओगी? पहली नजर का प्यार बहुत ही खतरनाक होता है लक्ष्मी रानी। प्यार में लोग मदहोश होते हैं, तुम बेहोश हो गई रे। हमें अपने घर जाना है। हाँ जाओ 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 जाओ। कल आओगे ना यहीं पे? कहाँ आएंगे हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। कभी नहीं आओगी? अरे तो समस्या हो जाएगा। तुम्हारे पति को फोन करके तुमको बुलवाना होगा। घबरा कह रही हो? हम उसका नंबर ले लिए हैं तुम्हारे फोन से, जगदीश नाम है उसका। और तुम नहीं आओगी तो हम फोन करेंगे। क्या जगदीश, अपनी बीवी को भेज दो हमारे पास, वो हम भेज देगा, मना नहीं करेगा। कहाँ भेजेंगे? ऐसा होता है क्या? तुम्हारे जैसे गंदे आदमी नहीं है वो कभी नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेगा बाबू? अब बताते हैं कि कैसे मानेंगे। रुको एक सेकंड, इधर इधर। ये जो तिलकुट का फोटो
तुम्हारे पति को भेजेंगे तब भी विश्वास नहीं होगा, होगा ना? हाँ, तो कल भी आ जाना यहीं पे। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ बोल? मामा को बोलो घर छोड़कर चले जाए और फिर यहाँ लौटकर वापस कभी ना आए। क्या हुआ? मामा ने कुछ डांट टपट दिया था तुमको? मामा ठीक आदमी नहीं है, वो लक्ष्मी के साथ बदतमीजी की है। मामा बहुत खच्चर मामा है। हम तुमको बता रहे, उनको यहाँ से भगा दीजिए वरना हमारे घर का बहुत बदनामी होगा। बहुत गलत काम किए वो। लक्ष्मी के साथ छेड़खानी की है? कब? कहाँ? कहाँ बोल रहे सुमित? वो पीछे वाला स्टोर रूम है ना, मामा लक्ष्मी को वहां लेके गए थे। हम वही देखकर तो आपको बताने आए। लक्ष्मी तो अपने घर गई ना काम छोड़कर। नहीं मम्मी, लक्ष्मी को मैंने अभी देखा स्टोर रूम में मामा के साथ। हमसे तो बोली थी काम नहीं करेंगे कल से, तो अब स्टोर रूम में क्या करने चली गई थी? अब तुम छोड़ो, वैसे भी तो कल से आएगी नहीं ना। तुम जाओ, जाके अपने कमरे में पढ़ाई करो, हम देखते हैं क्या करना है। जाओ। पर मम्मी, अरे बोल रहे हैं ना तुमको, जाके अपने कमरे में पढ़ाई करो, हम देख लेंगे। जाओ। कितना बढ़िया फिगर है तुम्हारा जी, दिमाग में काम नहीं करता है तुमको देख के, एकदम मन में गुदगुदी होने लगता है, समझी? अशोक, क्या कर रहे हो यहाँ? वो काम कर रही है ना, और तुम यहाँ खड़े होके देख रहे हो? शर्म वरम नहीं है का? तो दीदी हम क्या कर दिए और शर्म का आएगा? वो तो पानी पीने आए थे, वो दिख गई तो हाल समाचार पूछ लिए और थोड़ा तारीफ कर दिए, उसमें दिक्कत क्या है? सुमित कह रहा था छेड़खानी करे तुम इसके साथ। सुमितवा बोल रहा था कि हम छेड़खानी किए इसके साथ। अरे उस लड़का को गणित के अलावा कुछ समझ में आता है दीदी? देख रहा होगा फिल्म विदेशी वाला, और उसमें मामा को घुसेड़ दिया। आप भी ना दीदी, इसे पूछिए, ये बताएंगे ना कि क्या किए नहीं किए। ए लक्ष्मी, हम तुम्हारे साथ छेड़खानी किए हैं? अरे बोलो ना, ए लक्ष्मी, अरे बताओ, गूंगी हो? अरे नहीं मैडम, सब कुछ नहीं। देखो, हमारा सुमित झूठ तो नहीं बोलेगा, कुछ तो देखा होगा वो। देखो अशोक, थोड़ा ना ध्यान से रहो। पैर वैर पकड़े हो तो तुम्हें यहाँ रहने दिए हैं, अगर कुछ उल्टा पुल्टा किए ना तो घर क्या गांव से निकलवा देंगे। और तुम तो कह रही थी कि आओगी नहीं कल से, फिर क्यों आ गई? अब तुम्हारी अम्मा को घबराहट नहीं हो रही? उनको बोले तो उन्होंने कहा तुम नौकरी पे जाओ, वो जल्दी आ जाया करेंगे अम्मा के लिए। और अम्मा भी बोली कि काम ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, झाड़ू पोछा करो और फटाफट बर्तन भी कर लो। और तुम काहे खड़े हो यहाँ? चलो। तो दीदी पानी पी ले, इसके बाद आते हैं ना। भांजा का सिस्टम हमको तंदुरुस्त करना होगा। जासूसी करता है रे,
हम तुमको दिखाते हैं। अरे अरे लच्छो रानी, कहाँ जा रही हो? अरे हम भरे बैठे हैं, हमको तुमसे मिलने का इरादा है और तुम जो मुंह मोड़ के जा झाड़। चल 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 घर पे चल। नहीं, नहीं तो दिखाए तुमको। रुको रुको, ये देखो, ये तो सिर्फ तिल का फोटो है। मैं जानती हो, कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं है, एकदम क्लियर वीडियो है। अब अगर वो वीडियो तुम्हारे पति को, तुम्हारी अम्मा को, इस दुनिया को दिखा दे, क्या होगा सोची हो? तो तुम अपने मजनू मामा को ना नहीं कह सकती हो। हमको तो सिर्फ तुम पर प्यार नजर आता है और तुम्हारी खामोशी में इकरार नजर आता है। हम पहले जाते हैं, है ना? तुम इधर उधर देख के आ जाना, ठीक है ना? आते हैं, अच्छा। कैसा बर्तन धोई है, जूठा अभी भी लगा हुआ है। एक नंबर की ना आलसी हो गई है ये, साफ सफाई का तो काम ही नहीं है इसका। हम तो सोच रहे हैं ना इसको निकाल ही देते हैं। अरे दीदी, तुम शायद नहीं पढ़ी हो, लेकिन हम पूरा शास्त्र पढ़े हैं। ये जो श्राद्ध पक्ष होता है ना, उसमें किसी को भी निकालना सही नहीं होता है, बहुत बुरा होता है, विपदा आती है। अब सुमित का पेपर है, इस चक्कर में कहीं फेल हो गया तो सोच लो। ऐसा लिखा है क्या शास्त्र में? हाँ, अरे ये थोड़ी ना लिखा है शास्त्र में, हम नहीं मानते। तो मैं तो मानो, लेकिन शास्त्र में लिखा है बाबू, हम दिखा देंगे। फेल हो जाओगे तो हमको मत बोलना कि मामा जी बताए नहीं। चुप कर तू सुमित, बतकट आदमी है। मामा को सब पता है, हम जानते हैं। अब श्राद्ध के बाद ही उसे निकालेंगे, ठीक है? मैडम जी, आपको हमसे कुछ कहना था? नहीं, कुछ नहीं। काम खत्म करके घर चले जाओ और कल जल्दी आ जाना, ठीक है? आज तो सीधा बलवे में लगा देंगे। आज नहीं घबराएंगे बाबू। वाह, कोई देखे तो देखे, हम डरते हैं? हाँ, चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। कौन है ये? ये हमारी अम्मा है। नमस्ते। क्या रे, अपनी अम्मा को काहे ले आई? नमस्ते मैडम। नमस्ते। घर में अकेली रहती थी तो घबराते थे, इसीलिए अपने साथ ले आई। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, अब पैसे कम भी देंगी वो भी चलेगा, बस इन्हें काम पर रख लीजिए। अच्छा ठीक है, रख लो काम पे। पहले आटा सान लो, चाय वाय पी लो, फिर उसके बाद काम करना, ठीक है? अम्मा की चाय तो बनी हुई है, आप पियोगी चाय? नहीं, तुम लोग पी लो। जाने मन, तू अम्मा नहीं लाई है, चौकीदार लाई है। मजनू मामा से होशियारी, ठीक है? संभालो फिर हमरी होशियारी।
तुम्हारा पूरा दिन आज बाथरूम में बीतेगा अम्मा। चौकीदार जी। हाँ। बिटिया हम घर जा रहे हैं। कहो अम्मा। बस हमारा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम जा रहे हैं, अगर रुकेंगे तो रोक नहीं पाएंगे। तुम आ जाना, हम जा रहे बस। अम्मा संभाल के, हाँ बिगड़ जाएगा मामला। मामा से होशियार। जी अम्मा को बुला लाई, अम्मा तो चली गई। अब मामा अम्मा उल्टा पुल्टा एक ही हिसाब होता है बाबू। हाँ तो तुम तैयार रहना, वही मिलना है, हम इंतजार करेंगे। ठीक? हाँ? चुगलखोर है सुमित्वा, कहाँ है? कहा है नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसको कान खोल के सुन लो। मामा से होशियारी नहीं बाबू, क्लियर बोल रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा सेटिंग लगा देंगे ना तो सब मुसीबत में पड़ जाओ। अरे मामा लोग कैसा होता है जानते हो ना, कंस मामा। हमारा दिमागवा फिर गया ना बाबू, तो 1 मिनट में उड़ा देंगे हम। धमकिया वो उसको जो डरे तुमसे मामा। अरे भांजालाल, हमारे प्रेम प्रसंग में नोक झोंक किए ना, वो जो तुम सुबह शाम धुकते हो वो हम तुम्हारी अम्मा को दिखा दें। बताएंगे नहीं, फिर लेना, दबा के मिलेगा खर्चा पानी। चुपी, हम नहीं दुखते। धुकते नहीं है बाबू। हाँ? अरे तुम धुकने वाला जो डिबिया है ना तुम्हारा, डिब्बी, उसका फोटो है हमारे पास। दिखा दे, दिखा दे अम्मा को। वो तो छोड़ो, अरे वीडियो भी बनाए जिसमें तुम एकदम ऊपर नीचे करते रहते हो आसमान में देख के। लेकिन देखो भांजे, हम ना किसी को बताएंगे ना दिखाएंगे, ठीक? बस तुम ना हमारे बीच से निकल जाओ, हम तो इतना ही चाहते हैं। हो जाएगा ना? चुप 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 चुप, काम कर काम कर। चलो, गजबे दुनिया है, हाथ पकड़ाओ तो सीधा माथे पे बैठ जाता है। आओ जाने मन, अरे पास आओ। अरे और पास आओ ना जी, तब न मजा आएगा। हाँ? कितना सुंदर लग रही है। लक्ष्मी सुन, कहाँ हुआ? रो काहे रही है? अरे बोलेगी। वो घर की दिक्कत है, वो अम्मा की कल से तबीयत बहुत खराब है ना। तुम्हारे रोने से अम्मा ठीक हो जाएंगी का? दवाई दियो? हाँ दवाई का काम दवाई को करने दो, तुम अपना काम करो। ये चाय मामा को दे क्या, कब से मांग रहे हैं। हम देखे हैं। हाँ तुम दे आओ, कोनो तकलीफ है चाय देने में? नहीं तो जाओ दे के आओ। लो चाय दे दी? हाँ। पी लिए इतनी जल्दी? अच्छा अशोक, चाय पी लिए क्या? चाय मिलेगा तब न पिएंगे। तुम्हारे राज में सुबह से हमको चाहिए नसीब नहीं हुआ है। देख रही हो दीदी, जुल्म हो रहा है हमारे साथ। भिजवाए तो थे। अच्छा
फिर से भिजवाते हैं। हाँ देखो। चाय मामा को लक्ष्मी ने दी नहीं और हमें बोला कि दे दिया है और यहाँ फेंक दिया। झूठ काहे बोली हमसे लक्ष्मी? कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। शायद सुमित जो बोला था वही सच है, और सच क्या है ये हमें पता करना ही पड़ेगा। जानती हो, हम ना बिल्कुल मजनू हो गए हैं तुम्हारे लिए। एगो बात हमको कहना था। सुन रही हो? हाँ सुन तो रही हो, अब समझ भी लो। ये जो हमारी दीदी है ना, हमको ज्यादा दिन टिकने नहीं देगी यहाँ, तो भगाना चाहती है हमको। और सच क्या तो हमारा भी मन नहीं लगता अभी। हम जा रहे हैं। जाएं। हाँ चले जाओ। चले जाएं। हम थोड़े ना अकेले चले जाएंगे तुम्हारे बिना। हम दोनों साथ चलेंगे। तैयार रहना, ठीक है? देखो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, पति को भी नहीं। तो तुम 8 बजे गेट पे मिलना, 9 बजे की ट्रेन हम फुर्स से निकल जाएंगे। देखो अगर तुम नहीं आओगी तो हमको तुम्हारे पति से परमिशन लेना होगा। जानती हो ना कैसे वो तिलकुट। आओगी ना? नहीं तो पति। नहीं 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 माइंड। तुम आ जाओगे, हमको भी पूरा भरोसा है। हमारा वीडियो बनाए थे कंस मामा, अब हम बनाएंगे तुम्हारा वीडियो और भेजेंगे तुमको जेल। मम्मी, मामा पकड़े गए। सारे काले चिट्टे सबूत के साथ हाथ लग गए। क्या बोल रहा है सुमित? हम तुमको पहले भी बताए थे, लक्ष्मी के साथ इस छेड़खानी की है, पर तुम हमेशा की तरह इनकी बातों में फंसती रही। इसलिए हम रिकॉर्ड करके लाए हैं। अब तो सफाई भी नहीं दे पाओगे। सामने जो है। अरे तुम्हारे पास काम वाम नहीं है जो हमारे पीछे पड़े रहते हो? कहाँ किए हो रिकॉर्डिंग? देखो शाबाश भांजे, उस्ताद से उस्तादगिरी करेगा रे। नहीं दिमाग तो सही लगा है। ये गणित का हिसाब बढ़िया है, लेकिन जिस किताब पे हिसाब कर रहे हो ना बाबू, उस किताब का नाम है मजनू मामा। ठीक, अब हम दिखाते हैं तुमको उस्ताद की उस्तादी। दीदी एकदम खानदान बर्बाद हो गया तुम्हारा।
साफ भविष्य दिख रहा है इसका। देखो, मामा का जासूसी करेगा और पढ़ाई लिखाई गया तेरे लिए। चुप करो ना, चुप। रामायण अपनी बंद करो, रामलीला बंद करो। सुमित, दिखा रिकॉर्डिंग। हे भगवान, ये तो लक्ष्मी है। पर इसके साथ है कौन? अशोक, ये तुम हो का? हम हैं। कहाँ दिखा तो? ये हम हैं। हम हैं। अरे हम तो बिल्कुल ही नहीं हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो सुमितवा है जी। दीदी, नीला जैकेट देख रही हो? इसी का है ना जी? मम्मी, हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, बताते हैं। दीदी, ये जैकेट हमारे पास कभी देखे हो? नहीं ना? लेकिन सुमित बाबू के ऊपर कभी ना कभी तो देखी हो। ये हमरा कैसे हो गया? अरे सुमितवा क्या गुल खिला रहा है, तुमको कुछ होश खबर है? कैसे होगा? हमरे पीछे जो पड़ी रहती। 2 नंबरी है तुम्हारा बेटा। हमको लगा कि ये लड़का जो है वो कुछ करेगा, लेकिन ये तो बेहुदा निकल गया। उस्ताद निकल गया। उस्तादी करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग। मम्मी, हम सच कह रहे हैं। हमारा विश्वास करो, झूठ बोल रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं। ओह, हम फंसा रहे हैं सुमित बाबू को, हम इनको। ठीक है, ठीक है बाबू, रुको रुको रुको। अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते। दीदी, लक्ष्मी को बोलो। उसको तो पता होगा ना कि इस वीडियो में कौन है और क्या कर रहा है। होगा ना पता? बोलिए, लक्ष्मी को बोलिए। लक्ष्मी, जरा इधर सुन। जी मैडम। लक्ष्मी, सब कहाँ है? ये सब हमसे क्यों पूछ रही हो आप? हमें कुछ नहीं पता। अरे लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, कुछ नहीं जानते मतलब कहाँ? रिकॉर्डिंग में कौन था तुम्हारे साथ दिख नहीं रहा है, पर तुम तो देखी थी ना। मामा था कि सुमित? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता मैडम जी। हम जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं मतलब का? बताओ तो सही। तुम अंधी हो गई थी का? हम कितनी बार बोले हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। हमें अपने घर जाने दो हमें। लक्ष्मी, अरे रुक ना। हमारा फोन, हम अपना फोन यहीं कहीं रखे थे। अरे यहीं कहीं रखी होगी, ढूंढ लेना। और पहले ये तो बताओ कि उस रिकॉर्डिंग में इन दोनों में से था कौन? मैडम, हम कितनी बार बोले आपको, हमें नहीं पता। हमें बस अपने घर जाना है और हमारा फोन नहीं मिल रहा है। मिल जाए तो हमें भिजवा देना। अरे लक्ष्मी, सुन तो सही। लक्ष्मी, देखो, इतना देर हो गया और लक्ष्मी आई ही नहीं। ट्रेन छूट जाएगी तो सब गड़बड़ा जाएगा। सुमित्रा और दीदी अगर देख ली, इंतजार करती तो वो अलग से बवाल होगा। अरे लक्ष्मी, कितना देर करोगी? मजनू से इंतजार करवाएगी। ट्रेन तो हम पकड़ेंगे बाबू, और तुमको साथ में लेके जाएंगे। तुम नहीं आई ना तो तुम्हारे पति से परमिशन लेके जाएंगे। देखो तुम। अरे लक्ष्मी, कहाँ हो तुम?
बोले था ना 9 बजे की ट्रेन है, 8 बजे मिलना था, 8:30 हो गया है। दिमाग खराब हो गया हमारा, जल्दी आओ तुम। धनबाद जाना है ना, कुछ बोल काहे नहीं रही? अच्छा, नहीं बोलोगी तो तुम्हारे पति को तिलकुट वाला वीडियो भेज दें, ठीक रहेगा ना? अरे कहाँ हो तुम? यहाँ है। आप सब साथ में, मतलब कैसे यहाँ पे? तुम्हारे लिए इंतजाम लाए हैं जीवन भर का। आ रही है स्पेशल गाड़ी ले जाने आपको बड़े घर। सुन रहे हो ना आवाज? मजनू मामा ने भाई बहन, मामा भांजे के रिश्तों के सामने खुद की हवस को रखा और उसका अंजाम हमारे सामने है। हर पाप का पश्चाताप तो करना ही पड़ता है, पर कुछ पाप पश्चाताप से भी मिटाया नहीं जा सकता। मजनू मामा वो पापी था जिसने शोषण किया एक अबला नारी का और उसे उसके पापों की सजा दिलाई उसकी बहन ने। सतर्क रहें, सचेत रहें। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नजर रखें, सतर्क रहें खबरदार और बने होशियार। मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। हेलो। हाँ, सुनो ना, आज मैं बुटीक थोड़ा लेट आऊंगी। और सुनो, वो एडवर्टाइजमेंट वाले आने वाले हैं तो आइडियाज देंगे, ले लेना। चलो बाय। बेबी, ये लो अपनी गर्मा गर्म चाय। नाश्ता बना दिया है, बुटीक जाने से पहले ध्यान से कर लेना, ठीक है? चलो बाय, लव यू। अरे ऋतिक, सुनो ना। हाँ बोलो। एक्चुअली मेरा ना बदन बहुत टूट रहा है, प्लीज मसाज कर दो। अभी सुबह सुबह मसाज? मतलब यार ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, तो मैं रात को कर देता हूँ ना मसाज। ठीक है, अब तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें तुम्हारा काम है ना, मैं क्या इम्पोर्टेंट हूँ? तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं है।
मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए। कितने? 20,000। अच्छा ठीक है, कर देती हूँ। अच्छा मैंने ना नाश्ता बना दिया है, ध्यान से कर लेना, ठीक है? ओके। और तुम्हारे जितने भी गंदे कपड़े ना मुझे बता दो ताकि मैं ड्राई क्लीन पे दे आऊँ। चाय दाल मेरा में। ठीक है, और ये चाय पी लेना ध्यान से, ओके? अच्छा बाबा, ये लो, हो गया ट्रांसफर। प्यारी बीवी, बाय, लव यू। कितना प्यारा पति है मेरा, I'm so lucky. आपने तो डरा ही दिया। सलाम मेम साहब। ये सब छोड़िए, ये बताइए सैलरी मिली कि नहीं आपको? आपको पता है पूरा राशन खत्म होने वाला है और इस महीने का किराया भी तो देना है हमको। अरे बाबा, ये लो इस महीने की सैलरी, अब इससे राशन भी ले लेना और घर का रेंट भी दे देना। खुश? दूर हटिए और दूर ही रहिएगा। अरे पर क्यों? क्यों? जब तक आप बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे ना, दूर ही रहिएगा। अरे यार, ये हमारे प्यार के बीच में ये बच्चा कहाँ से आ गया? आप जानते हैं बिना बच्चे की औरत को क्या क्या सुनना पड़ता है? अब तो मुझे पड़ोस की औरतें भी ताने देने लगी हैं कि मैं कभी मां नहीं बन सकती और आप एक कुछ सोचते ही नहीं। अब बस, जब तक आप बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक मुझसे दूर ही रहिएगा। ओके बाबा, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएगा। सच्ची? पर अभी मुझे ढेर सारा प्यार चाहिए। क्या कर रही हूँ? छोड़ दूं? अरे विकास, तुम? नमस्ते। नमस्ते। ठीक है। हाँ जी, है ना, आइए। सुनिए सुनिए ना, वो आपके दोस्त आए हैं। अरे विकास, कैसा है? हाँ बढ़िया। साले थोड़ी देर में नहीं आ सकता था क्या? कुछ नहीं। सुनिए, मैं नहाने जा रही हूँ, आप दुकान से दूध और ब्रेड लेकर आ जाइए। हाँ। और विकास? हाँ बता, भाभी कैसी है? श्रुति को क्या हुआ है? सब ठीक है? हाँ, थोड़ा नाराज रहती है। अरे श्रुति नहीं, अनन्या भाभी की बात कर रहा हूँ। अब गिला क्या हुआ? बात तो कर। अब अंदर बैठते हैं ना, अब अंदर बैठ के बात करते हैं ना, चलना। अब बैठिए। अरे बैठ। अबे तू कब से इतना डरने लगा? मैं डरता नहीं हूँ, बस कोई टेंशन नहीं चाहिए मुझे। अच्छा है यार, तू तो जानता है मैं अनन्या के साथ उसके पैसों के लिए हूँ। मेरा बस चले तो मैं उसके साथ एक पल भी ना रुकूं। अब तेरे पास ये है ना श्रुति, चांद सी खूबसूरत दिल बनाने के लिए, और तू पसंद भी तो करता है उसे। करता था यार, पर अब वो भी बहुत इरिटेट करती है। बच्चा बच्चा बच्चा। कर ले बच्चा। मेरा मकसद बच्चा पैदा करना नहीं है,
दिल्ली जाकर सेटल होना है। अनन्या से 12-13 लाख रुपए ऐड करना, यहाँ से गायब हो जाऊंगा, समझा? सही है। वहाँ पे करूंगा मैं तीसरी शादी। खैर तू बता, तेरी शादी का क्या हुआ? मेरी शादी क्या भाई, कैंसिल हो गई मेरी। क्या? हाँ। पर क्यों? अबे उसे भी तेरी तरह दिल्ली सेटल होना है और मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पर है। अच्छा वैसे वो है कौन? कोई फोटो वोटो है तेरे पास? हाँ है ना फोटो। ज्योति नाम है इसका, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है, सीतापुर की रहने वाली है। अबे पागल है क्या? मेरी है। अबे तेरी थी, अब मेरी है ये। अच्छा हुआ इसने तुझे रिजेक्ट कर दिया। अब करूंगा मैं इससे तीसरी शादी। पंथी की भी हद होती है भाई। अबे 2 शादियां हो चुकी है तेरी, इतनी बीवियां कैसे संभालेगा तू? जैसे 2 संभाली थी वैसे 3 संभाल लूंगा, वो मैं मैनेज कर लूंगा, तू उसकी टेंशन मत ले। एक काम करना, इसकी डिटेल्स दे दे मेरे को, मैं इसको आज ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज। पार ही कर दी तूने सारी यादें। तो इतनी हिम्मत लाता कहाँ से तू? तूने अल्फा मेल का नाम सुना है? नहीं सुना। अल्फा मेल हूँ मैं, समझा? तेरी तरह फट्टू या लूजर नहीं। चल डिटेल्स दे ना प्लीज ना। शुक्र है मेरे घर में माँ बहन नहीं है, ये तो तू मेरी माँ बहन एक करने में भी कसर नहीं छोड़ता। अरे यार कैसी बातें कर रहा है यार। चले। बेबी कैसी लग रही हूँ मैं? लाल परी, लाजवाब लग रही हो तुम तो। तो फिर बेबी आज रहने देते हैं ना, आज सुबह ही तो मसाज की है। तो मसाज ही तो की है, अभी थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। अरे विकास तुम? नमस्ते बाप। नमस्ते। थोड़ी देर ऋतिक है? नहीं वो तो नहीं है, आओ बैठो। ओ, एक गिलास पानी मिलेगा, प्यास लगे। हाँ हाँ लेकर आ। आप यहाँ? हाँ वो प्यास थोड़ी ज्यादा लग रही थी तो। विकास तो सुबह सुबह यहाँ? हाँ वो कुछ काम था तुझसे इसलिए आया था। हाँ बोल ना। वो भाई कुछ पैसे उधार चाहिए थे। हम बाजार जा रहे हैं। अरे यार एक कप चाय तो पिला दो। चीनी नहीं है, आपको तो कुछ पड़ी नहीं रहती। हमने कहा था ना कि राशन खत्म हो गया है, इसलिए हम जा रहे हैं। बाय भाभी। कितने पैसे चाहिए? और बस 10,000 रुपए, बहुत अर्जेंट काम है भाई। अच्छा, और लौटाएगा तब? अगले हफ्ते सैलरी मिलेगी ना, लौटा दूँ। देता हूँ।
थैंक यू भाई, थैंक यू। और बता, वो धोती की कहानी कहाँ तक पहुंची? दाल गली की नहीं? भाई दाल तो गल गई है, बस अब उसको खाना बाकी है। उसको पूरी तरीके से ना बोतल में उतार लिया है। अब जल्दी मिलने वाले हैं, हम जल्दी शादी कर लेंगे। उसके बाद तो फिर हनीमून दिल्ली में। चला पैसे देता हूँ। मेरा पैर। I'm really very sorry। आपको लगी तो नहीं? मेरे पैर में लग गई है। I'm really sorry। चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ मैं। आइए मेरे साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए बस ऑटो कर दीजिए। अरे अच्छा, हॉस्पिटल नहीं तो पास में मेरा घर है, चलिए मैं आपकी मरहम पट्टी कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा पैर बस मुड़ गया है। लेकिन मैं आपको ये सड़क में से नहीं छोड़ सकती हूँ अकेले। चलिए आइए मेरे साथ। आइए ना मेरे साथ, आइए। रुकिए, आइए। थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं आई। पता है मैं बहुत डर गई थी। दरअसल गलती हमारी थी, हम ही इधर उधर देखकर चल रहे थे और सामने से आती हुई कार को हम देख ही नहीं पाए। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ, मैंने भी टाइम पे ब्रेक नहीं लगाया ना। खैर, अपने बारे में बताओ, कहाँ रहती हो? हम इसी मोहल्ले में रहते हैं, वो आगे वाली गली में। हमारा नाम श्रुति है। ओके। आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं अनन्या। वो बड़ा बाजार है ना, वहाँ अनन्या बुटीक जो है वो मेरा ही। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की बात है। देखो हंसी हंसी में भूल गई। अभी दर्द कैसा है? पहले से आराम है। अच्छा सुनो, तुम यहाँ आराम करो, मैं वाले मस्त वाली कड़क चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं, बैठिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं और हमारे पति इंतजार कर रहे होंगे, हमें निकलना चाहिए। लेकिन इस हालत में तो चल भी नहीं पा रही हैं आप। चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। आइए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं छोड़ देती हूँ। आइए। मैं हूं ना, मैं छोड़ के आइए। आराम से। आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजी सुनते हो, ये कहाँ चले गए? शायद घर पर नहीं है। लेकिन घर का दरवाजा खुला छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? कोई बात नहीं, कहीं आसपास ही गए होंगे। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे देखिए, मैं यहाँ तब तक हूँ जब तक आपके पति नहीं आ जाते, ठीक है? क्योंकि इस हालत में मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे क्या करते हैं आपके पति? क्या नाम है उनका? मेरे पति का नाम ऋतिक है, वो वॉचमैन का काम करते हैं। ऋतिक? हाँ सच में? जी। तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पति का नाम भी ऋतिक है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। लेकिन आपके पति तो है नहीं घर पे, तो लगता है मुझे बिना मिले ही जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, उनकी फोटो तो है, मैं उनकी फोटो दिखा देती हूँ। अच्छा। ये अरे फोटो तो यही थी। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मैं आपको मेरे ऋतिक का फोटो दिखाती हूँ।
अब सुनिए, मुझे ना जल्दी निकलना होगा। अरे लेकिन आप तो फोटो दिखाने वाली थी। अरे फोटो क्या, मैं तो आपको मिलवा दूंगी उनसे। अरे मैं आती ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ख्याल रखेगा। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। आप संभल के जाएगा। बाय। ये अचानक से कहाँ चले गए, वो भी घर खुला छोड़कर। बार बार बचे हैं। ये दोनों एक साथ कैसे? हाँ, क्या हुआ श्रुति? क्यों बुला रही थी? आप बाथरूम में थे? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें चोट लगी है क्या? अरे वो मैं रोड पार कर रही थी ना, तो कार से टकरा गई। पर वो मैडम बहुत अच्छी थी, उन्होंने पता है मेरी पट्टी भी की, अपने घर लेके गई और वो मुझे यहाँ पे भी छोड़ने आई थी। आप थे ही नहीं तो मैं मिलवा देती। अभी तो गई है वो। क्या तुम्हारी जान भी जा सकती थी और तुमने उस औरत को ऐसे ही जाने दिया? मैं उसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये अमीर लोग क्या समझते हैं अपने आप को कि गरीबों की कोई औकात नहीं है? मैं उसको अभी ये सबक सिखाता हूँ। अरे रुकिए रुकिए, बैठिए, अब शांत हो जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है, अनन्या मैडम बहुत अच्छी हैं। कुछ अच्छे बच्चे नहीं होते ये अमीर लोग। बस पुलिस से बचने के लिए तुमसे थोड़ी हमदर्दी दिखा दी और तुम खुश। कोई बात नहीं, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? देखो, अगर आइंदा वो आई ना तो उसको घर में मत घुसने देना, समझी? ठीक है, अब नहीं घुसने दूंगी। ओके? तुम्हें पता नहीं है ये अमीर लोग कैसे होते हैं। तो इतना गुस्सा? फोन क्यों उठा रहा है? कहाँ रह गया? कहाँ है ये? आने दो, से बताती हूँ। बेबी आ गए महाराज? मतलब मुझे खुद घर पे बुला के कह के कि अर्जेंट है, जल्दी घर आ जाओ। कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन कहाँ है? कितनी बार कॉल किया मैंने। अरे दरअसल आज ना मैं ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो सरप्राइज प्लान करते हैं, तुम्हें मूवी दिखाने लेके जाऊंगा। पर तुम्हें आने में टाइम था और ऑफिस से इतनी देर में कॉल आ गया तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा। सॉरी। पर तुम्हें पता है, तुम्हें ना उस औरत को घर नहीं लेके आना चाहिए था। अरे लेकिन ऋतिक, उसे बहुत चोट लगी थी। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता उस औरत को मैं घर लेकर आई थी? तो वो हमारे कुमार अंकल नहीं है, पड़ोसी, उन्होंने तुम्हें देखा गाड़ी से उतरते हुए उस औरत को बुलाते हुए यहाँ पे। कौन थी वो? अच्छा, अरे वो बेचारी, उसे वो वहाँ बाजार में मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। इतनी ज्यादा उसे चोट लगी पैर पे, तो मैं उसे घर लेकर आई, मलहम पट्टी किया, अच्छे से उसको बैंडेज वगैरह बांधा, फिर उसे घर छोड़ कर आई। हाँ, और पता है तुम्हें, इत्तेफाक की बात तो ये है कि उसके पति का नाम भी ऋतिक है। देखो बेबी, समझा करो, ऐसे किसी भी इंसान को तुम यहाँ पे मत लेके आया करो। ये गरीब लोग हैं ना, जानबूझकर ऐसे करते पैसे बनाने के लिए। आज के बाद तुम उस औरत को कभी भी घर पे मत लेके आना। ऋतिक प्लीज, अब तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ अच्छा बेबी सुनो ना, ये सब बातें छोड़ो। वो मेरे फ्रेंड है ना, सब पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी चला जाता हूँ, पर मेरे पास ना पैसे नहीं है, तो हाँ पता है मुझे। पक्का? कर रही हूँ ट्रांसफर। थैंक यू। अच्छा, मैं ना तुम्हारे कपड़े धो के सुखा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं फिर कल सुबह प्रेस कर दूंगा। हाँ बाय बाय। और किचन का भी देख लेना। हाँ ठीक है। हाँ विकास बोल। अरे भाई, मैंने सुना श्रुति का एक्सीडेंट हो गया। हाँ यार, चोट तो ज्यादा नहीं आई, पर आज रायता फैल गया। क्या हुआ? अरे यार, वो अनन्या की गाड़ी से ना श्रुति का एक्सीडेंट हो गया, और तो और वो अपने घर तक ले आई उसको। बस आज तो मैं जैसे तैसे करके बच गया। हाल बाल बचाऊं मैं आज। भाई, अब दो नाव पर सवार होगा तो ये तो होना ही है। ऊपर से तीसरी की तैयारी और शुरू कर रहा है तू। भाई अभी भी वक्त है, सुधर जा। देख, तू अपना ज्ञान ना अपने पास रख, समझा? ज्योति ने ना मुझे अपने घर पे बुलाया अकेले। शादी में जब मर्जी करूं, लेकिन सुहागरात
सुहागरात तो मैं आज ही मनाऊंगा। चल फोन रख। ये आपके लिए। थैंक यू, बट इसकी क्या जरूरत थी? अब आपके घर पहली बार आया हूं तो खाली हाथ तो नहीं आ सकता ना। अंदर आइए आप। कौन है? भाभी मैं विकास। हाँ विकास, अंदर आ जाइए। जी भाभी। भाभी भाभी मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। हाँ वो थोड़ी सी चोट लग गई, पर अब मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। अरे चिंता की कैसी बात नहीं है, तुम बैठो। अरे मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। दिखाओ मुझे, दिखाओ। अरे मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तुम्हारी परवाह नहीं करता, पर मैं तो करता हूँ ना। तुम दिखाओ, दिखाओ भाभी। हाँ इतनी चोट लगी है भाभी, और तुम कह रही हो कि मामूली सी है। पूरा पैर सूज गया है। कितना सुंदर पैर है तुम्हारा, और कितना बुरा लग रहा है इस चोट की वजह से। ये क्या कर रहे हो? उठो और निकलो मेरे घर से, अभी के अभी। अभी गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा निकलो यहाँ से। क्या निकलो? हाँ क्या निकलो? ये फल किसके लिए लाए हो? आपके लिए लाया हो ना, मैं आपकी केयर करता हूँ। अब सुनो, दूर आओ। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझे छूने की? अब सच बता ही देता हूँ, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। क्या? हाँ सच्चा प्यार, वो ऋतिक से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें बच्चा चाहिए, वो नहीं दे पाएगा, मैं दूंगा। मैं हूँ असली मर्द, मैं। भाभी प्यार से बात करते हैं, तुम बैठो तो सही। दूर हटो, हटो ना। निकलो, अभी सुनो तो सही। अभी निकलो मेरे घर से। अब समझती ना, प्यार करता हूँ मैं आपसे। निकलो और दिखाई मत देना दोबारा। तुम्हारा गिफ्ट तो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर कंगन है। देखिए मेरी फैमिली में मैं बस अकेला ही हूँ, और मैं दिल्ली शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो अगर तुम भी दिल्ली शिफ्ट होना चाहती हो मेरे साथ तो हम लोग शादी करेंगे, नहीं तो नहीं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है मैं खुद दिल्ली शिफ्ट होने वाली हूँ। अरे वाह, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही वकील से अपने पेपर्स बनवा लेता हूँ शादी के, और हम शादी कर लेंगे। हाँ जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। आपको तो पता है ना मेरे माँ बाप नहीं है, मैं मामा जी के साथ रहती हूँ, और उन्होंने तो ये शर्त रख दी है कि जब तक तुम शादी नहीं कर लेती दिल्ली नहीं जाना है। तो हम जल्दी से शादी कर लेते हैं और फिर दिल्ली निकल चलते हैं। ठीक है। अच्छा अगर तुम बुरा ना माना तो आज रात मैं यहीं रुक जाऊं? जी नहीं, शादी से पहले कुछ भी नहीं, और वैसे भी काफी रात हो गई है, आपको अब जाना चाहिए। अच्छा ठीक है पापा। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। लव यू। आई लव यू टू। तेरी हिम्मत कैसे हुई श्रुति पे गंदी नजर डालने की? बीवी है वो मेरी। हाँ बस चल, काहे की बीवी? तू तो ऐसा बोला जैसे बहुत प्यार करता है उसे। साले भूल मत, धोखा देगा तू उसको, धोखा। इस साले बचपन से मेरे साथ है तू, तुझे पता है ना लड़कियों को ऐसे पटा लेता हूँ मैं, ऐसे। और तू लूजर का लूजर मेरी बीवी पे गंदी नजर डालता है। वे मर्द बन मर्द। ठीक है तो मर्दों वाली बातें करते हैं। या तो तू मुझे श्रुति के करीब आने दे, नहीं तो मैं तेरी हकीकत ना सबको बता दूंगा, और सबको मतलब सबको, श्रुति, अनन्या और ज्योति को भी। फिर तू दिल्ली नहीं जाएगा, जेल जाएगा, समझा? ब्लैकमेल कर रहा है मुझे, ब्लैकमेल कर रहा है। तो कर रहा हूँ ब्लैकमेल। तुझे जो समझना समझ ले चल, लेकिन मुझे श्रुति चाहिए। अबे ठंडे दिमाग से सोचना,
तुझे कौन सा श्रुति के साथ जिंदगी बितानी है जो इतना दिल पे ले रहा है? तुझे तो उसके साथ जाना है ना, ज्योति के साथ दिल्ली, तो जा ना। और तेरे जाने के बाद वो किसी ना किसी को तो अपनाएगी ना, तो फिर मुझे क्यों नहीं? बात तो तू सही कह रहा है। अच्छा वो अरुण तेरा वकील है ना? हाँ तो तू एक काम कर, उससे मेरे और ज्योति की शादी के पेपर बनवा ले, आज की आज। ठीक है, मैं कल ही ज्योति से शादी करूंगा। उसके बाद श्रुति के साथ तेरे को जो करना है ना तू वो कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सच्ची? मतलब मैं श्रुति के साथ? भाई दोस्त है तू अपना। और सुन, नो लिप किस। हाँ वो मेरे हैं बस। अच्छा भाई, बचपन से तेरी उतरन पहनी अब तेरी बीवी को, हाँ? अरे आप आ गए? क्या कहा उस कमीने विकास ने? अरे बोलिए, कुछ बताएंगे? क्या कहा उसने? बोलिए ना, क्या कहा है उसने? बंद कर अपनी बकवास। विकास ने सब बता दिया है मुझे, उसकी कोई गलती नहीं है, तू ही उस पर डोरे डालती है ना। कितने आदमियों के साथ सोती है और सब समझता हूं मैं। तू ये बच्चों के लिए कर रही है ना, तो जा पैदा कर ले बच्चा अपना उससे ही। क्या आपको मुझ पे शक हो रहा है? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, लेकिन उस विकास की बातों पे भरोसा है, उस कमीने की। बस मैं अपने दोस्त के खिलाफ ना अब एक शब्द नहीं सुनूंगा। लेकिन मेरे खिलाफ सुन सकते हैं। उसने जो कहा वो मान लिया, लेकिन मेरे पे भरोसा नहीं है आपको, हाँ? हाँ जी अनन्या जी। हेलो श्रुति, अब पैर कैसा है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। पैर भी ठीक है मेरा। क्या हुआ श्रुति, तुम रो क्यों रही हो? अरे श्रुति देखो, अब हम अच्छे दोस्त भी है ना, तो मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बता सकती हो। बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में ठीक हूँ। श्रुति तुम्हें मेरी कसम है, बताओ क्या हुआ? अच्छा अगर तुम मुझे फोन पे नहीं बताना चाहती ना, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, ठीक है? बैठ के बात करेंगे। मैं अभी ड्राइवर को भेज रही हूँ, तुम मेरी गाड़ी में बैठ के आ जाओ। आओगी ना? मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मैं अभी भेज रही हूँ, जल्दी आओ। मैं घर पे बैठ के तुमसे बात करना चाहती हूँ, समझी? क्या बात है भाई, आज खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कोई आने वाला है क्या? हाँ, डिनर पे किसी को इनवाइट किया है। कौन आने वाला है? सरप्राइज है, आएगा तो मिल लेना। वो ऑफिस से कॉल आया। अच्छा हेलो, हाँ बोलो। देखो पेपर सारे रेडी हैं, तुम्हें बस साइन करना है, ठीक है? 1 मिनट। अरे लगता है तुम्हारे गेस्ट आ गए। हाँ तो खोलो ना। अच्छा मैं ना तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ कैसे? बोलो। तुम चलो यहाँ से। क्या? अरे तुम चलो यहाँ से, ये अमीर लोग हैं, ये ऐसी खून पीते हैं गरीबों का। अरे मुझे इन्हें फटकार लगानी थी, मैंने लगा दी फटकार। तुम चलो, आ जाओ। चलो। श्रुति, अरे श्रुति रुको, अंदर आओ। देखो ये गरीब लोग हैं, ये ना हमसे पैसे ऐंठने आए हैं। तुम चलो, खाना खाते चलो। पागल हो गए, चुप रहो। अब श्रुति आओ ना। मेरी बात सुनो, देखो, अरे तुम सुनो मेरी बात। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? अनन्या, यही तो मेरे हस्बैंड है ऋतिक। क्या? अरे वो बात छोड़ो,
तुमने इसका एक्सीडेंट किया ना? एक मिनट में, लेकिन ये मेरा पति है ऋतिक। अरे वो बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने इसका एक्सीडेंट किया ना उस वाली गाड़ी से? हाँ, उस वाली गाड़ी से एक्सीडेंट किया ना तुमने? हाँ? मैं वो गाड़ी तोड़ दूंगा। ये वाली गाड़ी से करा ना एक्सीडेंट? ये लो। अरे ऋतिक, ये पागल है क्या? मतलब हम दोनों का पति एक ही है। तुम इस वक्त यहाँ? अरे तुम्हें बताया तो था कि पेपर्स रेडी है, तुम्हें बस साइन करना है। अरे तो कल कोर्ट में आके साइन कर लेती ना। मैं अभी इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सच बताऊं तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि साइन आज कर लेंगे, शादी कल कर लेंगे कोर्ट में जाके। अच्छा ठीक है, चलो अंदर आओ, अभी यही सारी बातें कर लेनी है क्या? आओ आओ इधर। भाभी लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं कहाँ जाऊंगी अब? भाभी रोइए मत, प्लीज रोइए मत। मुझे तो खुद पता नहीं था कि ऋतिक ऐसा निकलेगा। इतनी सी भनक नहीं लगने दी उसने मुझे, और इतना बड़ा कांड कर दिया। मैं तो उसका फोन भी मिला रहा था, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था, तो लगता है ना वो भाग गया। अब नहीं आएगा वो। अब हमारा क्या होगा? अब रोइए मत, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा आपका। हाँ, तुम कितने अच्छे हो विकास। एक ऋतिक है जो हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तो आपको किलो छान से चाहता हूँ भाभी। क्या तुम हमसे प्यार करते हो? हाँ ऋतिक से भी ज्यादा? हाँ भाभी, पर आपने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। छोड़िए, कोई बात नहीं, बट अब रोइए मत प्लीज, स्माइल करिए। हाँ बहुत अच्छे हो विकास। ये लो, हो गए तुम्हारे पेपर साइन। अरे क्या क्या कर रहे हो? हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। देखो, मैंने आज सिर्फ पेपर साइन किए हैं, शादी हमारी कल ही होनी है, तो तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो। भले ही हमारी शादी कल हो, लेकिन हम सुहागरात आज मनाएंगे। नहीं पर क्यों, मतलब? तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? हाँ भरोसा है मुझे, बट ये क्या है? आज मैं पूरी तैयारी से आया हूँ, हम दोनों की पहली रात को यादगार बनाने के लिए। तुम भी ना। ये लो। अभी मैं इतनी रोमांटिक हो, मुझे पता ही नहीं था। अभी तो तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या? इंतजार करो। ऋतिक बता।
ठीक है करती हूँ। ज्योति का एड्रेस बता, जल्दी बता। जल्दी बोल, नहीं तो यहीं मार डालेंगे हम। ज्योति के घर। बता एड्रेस बता, एड्रेस बता ज्योति का। अरे तुम्हारे मामा तो नहीं आ गए? नहीं, मामा नहीं होंगे, कोई और होगा। रुको मैं देख के आती हूँ। आप लोग कौन? अरे अरे, कहाँ अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे बताओ तो कौन हो आप लोग? क्या कर रहे हो? ये तेरा नया शिकार है? हाँ, इसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। कि क्या बात कर रहे हो आप लोग? मुझे भी तो बताओ, क्यों मार रहे हो इनको? अच्छा, जानना चाहती है कौन है? एक नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। ये हम दोनों को धोखा दिया इसने। जब प्यारी प्यारी बातें करके तुमको जो शादी के लिए राजी किया है ना, इसने हमारे साथ भी किया है और फिर हमसे शादी की। जब आज इसकी पोल खुली तो ये तेरे पास यहाँ छुप कर भाग के आ गया। देखो देखो ज्योति, मैं समझाता हूँ तुम्हें, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। झूठ तू बोल रहा है? नहीं ज्योति, तुम मेरी बात मानो। अब तू नहीं समझाएगा, हम बताते हैं तुझे कि औरतों को धोखा देने का क्या नतीजा होता है। नहीं ज्योति, तुम मेरी बात सुनो। ज्योति, इनकी खातेदारी के लिए कुछ है क्या घर में? चलिए ये तो धोखा निकाल दे, धोखा निकाल दे। हाँ। रुकिए, शादी। आप लोग रुकिए, दूर हटिए, चलिए। रेणु जी, डंडा लीजिए इनके हाथों से। लेके जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे, और घसीटते हुए लेके जाइए। तुझे पता है हमें पता कैसे चला? तेरे दोस्त विकास से, कि तू छुप कर बैठा है ज्योति के पास। अगर वो नहीं बताता ना तो ये ऐसा ही खेल खेलता रहता। तुझे शर्म नहीं आती? तूने सिर्फ मेरी नहीं, इन दोनों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेके जाइए इसको, लेके चलिए इन्हें। थैंक यू, आप लोगों ने आज मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो देखा आपने कैसे ऋतिक की हवस और लालच ने न सिर्फ उसकी बल्कि उसके दोस्त की, श्रुति और अनन्या की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। श्रुति और अनन्या दोनों ही को अफसोस है और पछतावा है कि उन्होंने कैसे आंख बंद करके एक फ्रॉड आदमी पर भरोसा कर लिया। यूं ही किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना न सिर्फ आपको परेशानी में डाल सकता है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल।